एक्सरसाइज 7.3 परमुटेशन की एक्सरसाइज है। इसके हर क्वेश्चन में हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगे और हमसे पूछा जाएगा कि इन सभी ऑब्जेक्ट्स को या इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछता है हाउ मनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। अब हमें 1 to 9 ये 9 डिजिट्स गिवन है, तो ऑब्जेक्ट्स के नाम पर हमें 9 डिजिट्स गिवन है और हमसे कहा गया है कि 3 डिजिट के नंबर्स हम कितने बना सकते हैं। तो इसका मतलब हम एट ए टाइम 3 डिजिट ही यूज़ कर सकते हैं। परमुटेशन के लिए सबसे पहले हमें बताना है कि n की वैल्यू 9 है और n का मतलब होता है कि हमें कुल ऑब्जेक्ट्स कितने गिवन है। यहाँ ऑब्जेक्ट्स हैं 1 to 9, मतलब 9 डिजिट गिवन है हमें, तो हमारा n हो गया 9। और परमुटेशन के लिए फिर हमें बताना है कि r की वैल्यू 3 है और r का मतलब होता है कि हम कितने ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो 3 डिजिट के नंबर को बनाने के लिए हम एक समय में 3 ही डिजिट यूज़ कर सकते हैं, तो r की वैल्यू हो गई यहाँ 3। और रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर्स के लिए हम देखते हैं कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो तो फॉर्मूला होता है NPR। NPR मतलब n है हमारे पर 9 परमुटेशन और r की वैल्यू है यहाँ 3, परमुटेशन 9-3 या 9p3 कहते हैं इसे। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो n की पावर r यानी 9 की पावर 3 लगती, फार्मूला चेंज हो जाता, तब फार्मूला लगता है n की पावर r यानी 9 की पावर 3। इस वक्त फार्मूला लगेगा NP3। और परमुटेशन को खोलने का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल, यहाँ n 9 है तो 9 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n माइनस r मतलब 9 - 3 फैक्टोरियल। अब हम फैक्टोरियल के बारे में सीख चुके हैं। नीचे तो 6 फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर हमारा 6 फैक्टोरियल है, इसलिए हम 9 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल पे जाके रोक देंगे। 9, 8, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये हम एक्सरसाइज 7.2 में सीख चुके हैं। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब 9 8 जा 72 और 72 7 जा 504। ये एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। परमुटेशन के कुल 3 फार्मूले हैं। अगर सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हों और रिपीटेशन नॉट अलाउड हो तो फार्मूला लगता है NPR, परमुटेशन NR। NPR का हो या परमुटेशन NR का हो, एक ही बात है। अगर रिपीटेशन अलाउड हो और डिजिट सभी डिफरेंट हो, सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हो और रिपीटेशन अलाउड हो, तो फार्मूला लगता है n की पावर r। इसी क्वेश्चन में अगर वो कहता इफ़ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, अगर रिपीट अलाउड होता, रिपीटेशन अलाउड होता, तो हम 9 की पावर 3 लिखते, तब 729 आंसर आता हमारा। और परमुटेशन का एक फार्मूला और होता है, वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल। इस तरह से ये जब क्वेश्चन आएगा तब हमें समझ में आएगा कि ये फार्मूला क्या है और कब लगता है। परमुटेशन तो तभी लगता है जब हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे होते हैं, और ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का मतलब होता है कि ऑर्डर मैटर करता है। जैसे मान लो 1 से 9 डिजिट में से हमने 3 डिजिट ले लिए, 1, 2 और 3। मान लो हमने ये 3 डिजिट ले लिए 1, 2 और 3। इन 3 डिजिट से हमें 3 डिजिट का कोई नंबर तैयार करना है। जैसे किसी बच्चे ने लिख दिया 1 2 3, दूसरे ने लिखा 3 2 1। तो अगर 1 2 3 और 3 2 1 इनकी वैल्यू में फ़र्क है, जैसे हमने ऑर्डर बदला तो वैल्यू में भी बदलाव आ गया। 123 और 321 की वैल्यू में तो फ़र्क है। तो ऑर्डर बदलने से अगर वैल्यू बदल जाती है, वैल्यू में चेंज आता है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर मैटर करता है। और जब ऑर्डर मैटर करता हो तो इसका मतलब हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, और अरेंजमेंट का मतलब होता है परमुटेशन लगाना है हमें।
और जब ऑर्डर मैटर ना करता हो तब कॉम्बिनेशन लगता है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हमें दोनों बताते हैं कि किसी काम को हम कितनी तरीके से कर सकते हैं। अरेंजमेंट का मतलब परमुटेशन होता है और अरेंजमेंट का मतलब होता है जहाँ पर ऑर्डर मैटर करता हो, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कलेक्शन करना। कलेक्शन का मतलब जैसे टीम बनाना, कमेटी बनाना, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। जब ऑर्डर मैटर ना करे तो कॉम्बिनेशन है, ये पता लगाने के लिए कि हम किसी जॉब को कितने तरह से कर सकते हैं। और अगर ऑर्डर मैटर करता हो तो परमुटेशन है। और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों ये बताते हैं कि किसी जॉब को हम कितने तरह से कर सकते हैं। और FPR तो दोनों में लगता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये परमुटेशन में भी लगेगा और कॉम्बिनेशन में भी लगेगा। ये कब लगेगा, क्वेश्चन आने पे हम सीख जाएंगे। अब 7.3 का सेकंड क्वेश्चन कहता है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। परमुटेशन के लिए हमें सबसे पहले n चाहिए। n का मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो 4 डिजिट नंबर्स के लिए हम 10 डिजिट्स हैं हमारे पास, 0 से लेके 9 तक। जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, वो 10 है। और अब हमें दूसरे नंबर पे परमुटेशन के लिए r चाहिए। तो r की वैल्यू यहाँ पर 4 है, क्योंकि हम 4 डिजिट्स एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं। 4 डिजिट का नंबर अगर हमने बनाना है तो हम एट ए टाइम 4 डिजिट ही यूज़ कर सकते हैं। और विद नो डिजिट रिपीटेड मतलब NPR लगेगा। अगर डिजिट का रिपीटेशन अलाउड होता है n की पावर r लगती है, और नो डिजिट रिपीटेड मतलब NPR लगेगा। यहाँ हम समझ सकते हैं कि 1000 प्लेस पर हम 0 यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि 1000 प्लेस पे 0 यूज़ करेंगे तो ये 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा। तो 1000 प्लेस पर हमारे पास 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास कुल डिजिट है 1000 प्लेस के लिए 9, 1 से लेके 9 तक 0 को छोड़कर, और प्लेस है 1। तो 1000 प्लेस के लिए हम यूज़ करेंगे परमुटेशन 9-1, क्योंकि हम 9 डिजिट में से कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं, और प्लेस हमारे पास 1 है। यहाँ पर r की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 9 है 1000 प्लेस के लिए। और बाकी के 3 प्लेसेस के लिए हमारे पास प्लेस तो 3 है, r की वैल्यू तो 3 है, लेकिन अब हमारे पास डिजिट फिर से 9 है, क्योंकि जो डिजिट हमें यहाँ यूज़ कर लिया हमने 1000 प्लेस पे, उस डिजिट को छोड़ कर के बाकी 9 डिजिट्स यानी 0 भी इन्वॉल्व है। यहाँ पर कहीं पर भी 0 यूज़ कर सकते हैं। तो इन 3 प्लेसेस के लिए भी हमारे पास कुल 9 डिजिट्स हैं और प्लेसेस 3 हैं, यानी r की वैल्यू 3 है इन 3 प्लेसेस के लिए। r तो 3 हो गया, 3 प्लेस हैं तो, और डिजिट 9 है अब, क्योंकि जो डिजिट 1000 प्लेस पे यूज़ कर लिया हमने वो हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है। और जब कोई काम 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में बढ़ जाता है, जैसे एक हिस्सा तो हो गया 1000 प्लेस के लिए अलग काम करना पड़ेगा, और बाकी के 3 प्लेसेस के लिए हमें अलग से काम करना पड़ा, तो ये 2 हिस्सों में बढ़ गया काम। 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करने के लिए हमने पहले 1000 प्लेस के लिए अलग काम किया, और बाकी के 100, 10 और यूनिट प्लेस के लिए अलग काम किया। तो जब हम एक काम को 2 हिस्सों में बांट देते हैं तो FPC लगता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो बाई FPC द रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू परमुटेशन 9-1, इसका प्रोडक्ट परमुटेशन 9-3 से हो जाएगा। एक हिस्से को जितने तरीक़ों से कर सकते हैं और फिर दूसरे हिस्से को जितने तरीक़ों से कर सकते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट, अगर 3 हिस्सों में काम बढ़ता तो 3 हिस्सों का प्रोडक्ट। तो जितने हिस्सों में काम बढ़ जाए उतने हिस्सों का प्रोडक्ट जो होता है वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होता है। इसको बोलते हैं FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जब एक काम को हम हिस्सों में बांट के करते हैं, एक हिस्सा कुछ तरीक़ों से, दूसरा हिस्सा कुछ तरीक़ों से, तीसरा हिस्सा कुछ तरीक़ों से,
तो जितने ये तरीके होते हैं इन सब का प्रोडक्ट जो होता है वो कुल मिला के नंबर ऑफ वेज होते हैं। तो परमुटेशन 9 का मतलब तो हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 1 यानी 8 फैक्टोरियल इनटू, और 9p3 का मतलब हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 3 यानी 6 फैक्टोरियल। अब इसे तो 8 फैक्टोरियल तक बढ़ाएंगे और इसे 6 फैक्टोरियल तक बढ़ाएंगे, तो इज इक्वल टू 9 × 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो अब 8 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल। अब 9 9 जा 81 और 8 7 जा 56, 81 और 56 का प्रोडक्ट कर लेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 5436, 4536। ये मैंने कर लिया है इंटू, इसे रफ में इंटू कर सकते हैं। किन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं इसके लिए परमुटेशन लगता है, और किन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं इसके लिए कॉम्बिनेशन लगता है। और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जब एक पूरे काम को करने के लिए काम को हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक हिस्से के लिए कुछ अलग शर्तें होती हैं, दूसरे हिस्से के लिए कुछ अलग शर्तें होती हैं, तीसरे हिस्से के लिए कुछ अलग शर्तें होती हैं, तब FPC लगता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होती है कि जितने भी हिस्सों में काम बटा हुआ है उन सब का जो प्रोडक्ट होता है वो टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं अरेंजमेंट के लिए। जैसे इस क्वेश्चन में 1000 प्लेस के लिए कंडीशन ये थी कि हम यहाँ 0 यूज़ नहीं कर सकते, और बाकी 3 प्लेसेस के लिए हम 0 को अलाउड कर सकते हैं, लेकिन उस नंबर को अलाउड नहीं करेंगे जो हमने 1000 प्लेस पे यूज़ कर लिया है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लिखा है विद नो डिजिट इज रिपीटेड। और वैसे भी अगर डिजिट का रिपीटेशन अलाउड होता तो n की पावर r वाला फॉर्मूला लगता। अब इसके थर्ड क्वेश्चन में पूछता है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो सबसे पहले तो हमें n चाहिए होता है परमुटेशन के लिए। n की वैल्यू यहाँ पर है 6, क्योंकि हम इन 6 डिजिट को यूज़ कर सकते हैं। तो हमें n की नंबर दिए गए हैं, जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं वो डिजिट्स हैं और वो 6 डिजिट हैं। और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होता r का मतलब हम कितने डिजिट एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, तो 3 डिजिट ही यूज़ कर सकते हैं 3 डिजिट के नंबर के लिए। तो r की वैल्यू हो गई 3। अब क्योंकि इवन नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस के लिए हम पहली कंडीशन ये हो गई कि यूनिट प्लेस पर हम 2, 4 या 6 इन तीनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। जो ये यूनिट प्लेस है इवन नंबर के लिए यूनिट प्लेस पर हमारे पास 2 हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, क्योंकि 1 3 7 जब यूनिट प्लेस पे होगा तो ओड नंबर हो जाएगा। हमें तो इवन नंबर बनाने हैं, तो हमारे पास प्लेस है 1 और डिजिट है हमारे पास 2, 4 और 6 यानी 3 में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। अब 10th प्लेस और 100 प्लेस के लिए हमारे पास प्लेस हैं 2 और डिजिट हम कौन से यूज़ कर सकते हैं, जो डिजिट हमने एक यूज़ कर लिया यहाँ पे यूनिट प्लेस पे उसे छोड़कर, यानी 2, 4, 6 में से जो भी एक यूनिट हमने एक डिजिट यहाँ यूज़ कर लिया उसे छोड़ के बाकी बच गए हमारे पास 5। तो 5 में से हम 2 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्लेस 2 हैं हमारे पास। अब प्लेस 10th प्लेस और 100 प्लेस में 2 प्लेस हैं, और 2 प्लेस के लिए हमारे पास r की वैल्यू हो गई 2 और 5 में से कोई 2 डिजिट यूज़ कर सकते हैं। तो परमुटेशन 5 2 इन 2 प्लेसेस के लिए लगेगा। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स FPC लगेगा इसमें, क्योंकि एक हिस्सा 5 परमुटेशन 5 2 से तैयार हुआ, परमुटेशन 5 2, और दूसरा हिस्सा परमुटेशन 3 1 से तैयार हुआ, परमुटेशन 3 1। ये होती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जब किसी काम को पूरा करने के लिए काम को हिस्सों में बांट दिया जाता है, तो एक हिस्से को करने के जो कुल मेथड हैं वो, और जो दूसरे हिस्से को करने के कुल
वेज हैं, उन सब का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है FPC, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये तो हो गया, नीचे तो हो गया 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल, और ऊपर हम रोक देंगे 3 फैक्टोरियल पे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे रोक देंगे। और 3 1 का मतलब नीचे तो हो गया 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 यानी 2 फैक्टोरियल, तो ऊपर वाले को हम 2 फैक्टोरियल पे रोक देंगे, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल कैंसिल और इधर से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो कुल मिला के 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो कुल मिला के हम 3 डिजिट के 60 इवन नंबर्स तैयार कर सकते हैं अगर हमें 1 2 3 4 6 7 इन डिजिट्स को यूज़ करना हो तो।